ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारा और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है। वहाँ पर अभी की न्यूज़ आई है जिसके मुताबिक कि हमारे शायकीन को स्टेडियम से निकालकर बाहर फेंक दिया गया है। अब ये चीज़ मुझे नहीं समझ आई कि यार ये इन्होंने ये रिएक्ट क्यों किया, उन शायकीन को बाहर क्यों निकाला। जुल्म हो रहा है, जुल्म चाहे वो हिंदू पे है, जुल्म चाहे वो ईसाई पे है, जुल्म चाहे वो सिख पे है, जुल्म चाहे वो किसी मुसलमान पे है, जुल्म जुल्म होता है। आ जाएं, फ़लस्तीन की बात आती है कुछ ज़्यादा ओवर हो जाते हैं, लेकिन लिमिट में रहना चाहिए। अच्छी बात है, करना चाहिए प्रोटेस्ट, लेकिन एक लिमिट में रह के। आप क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि उसने ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा किया कि शायकीन को बाहर निकाल के। नहीं, उन्होंने बहुत गलत किया है, क्योंकि फ़लस्तीन का झंडा अगर ले भी आए थे तो कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं था। लेकिन देखे ना, जिस तरह इंडिया में था, इंडिया के हिसाब से तो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है। हाँ दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू रियल रिएक्शन 2.0। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का इस समय ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज चल रहा है। ठीक मैच के दौरान तभी एक पाकिस्तानी आके फिलिस्तीन का झंडा लेके ग्राउंड में घूमने लगा। फिर ऑस्ट्रेलिया के सुरक्षा कर्मियों ने ग्राउंड से बाहर कर दिया। इतने एक खबर देख के पूरे पाकिस्तानियों को मिर्ची लग गई है। पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तानी समर्थक को क्यों बाहर निकाला गया। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानियों का रिएक्शन। वीडियो का ओरिजिनली डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारा और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है। वहाँ पर अभी की न्यूज़ आई है जिसके मुताबिक कि हमारे शायकीन को स्टेडियम से निकालकर बाहर फेंक दिया गया है। इसके पीछे एक वजूहत बताई जा रही हैं। हमारे शायकीन को मना किया गया आपने फ़लस्तीन का झंडा नहीं उठाना। इससे पहले उसने ऑस्ट्रेलिया ने हमारे लिए अल्कोहलिक पाक चीज़ें रखी गई, हलाल सर्टिफाइड चीज़ें हमारे लिए रखी गई कि मुसलमान हैं, हराम चीज़ें नहीं खाते, शराब से पाक चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। वो हमें इतनी इज्जत दे रहे हैं और वो जिस चीज़ से मना कर रहे हैं हम उन चीज़ से मना नहीं हो रहे और हम अपनी की जा रहे हैं कि जो कि हमारा दिल कर रहा है। क्या लगता है कि आपको क्रिकेट के अंदर ये सारी चीज़ें करनी चाहिए या क्रिकेट को इन सारी चीज़ों से पाक रखना चाहिए? नहीं, क्रिकेट के अंदर इस तरह की चीज़ें तो नहीं करनी चाहिए, जिस तरह की नारेबाजी वगैरह। लेकिन जिस तरह का उस्मान ख्वाजा ने प्रोटेस्ट किया है वो बिल्कुल जायज़ था। और ऐसे अगर बैनर अगर लेके जाएँ स्टेडियम में तो कोई मसला नहीं है। जिस तरह ऑल लिव्स आर इक्वल उसने शूज़ पे भी लिखवाया और जो उसने बयान भी दिया, ब्लैक पट्टी उसने बाजू पे अपने बांधी रखी 4 दिन का जो टेस्ट मैच था। अदरवाइज़ जिस तरह के मुसलमान हैं आजकल के, करते कुछ है नहीं, अमली तौर पे कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ बातों के तौर पे ही हैं, तो वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं। जिस तरह कोऑपरेट कर रहा था ऑस्ट्रेलिया, अल्कोहलिक फ्री एक अलहदा ब्लॉक बनाया पाकिस्तानी शायकीन के लिए ताकि वहाँ जो अल्कोहलिक चीज़ें हैं वो ना हों, ताकि मुसलमानों की जो उनको बिल्कुल कोऑपरेट किया। लेकिन जहाँ पाकिस्तानी चले जाएँ या कोई और मुस्लिम आ जाएँ, फ़लस्तीन की बात आती है कुछ ज़्यादा ओवर हो जाती है। आपने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने नहीं दे रहे थे। एक आधी वीडियो सोशल मीडिया पे हुई वायरल, लेकिन उससे बात साउथ अफ्रीका के साथ जब हमारा मैच था, हमारा मैच पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया था, पाकिस्तान वर्सेस एक और कंट्री जिम्बाब्वे था, इस तरह की कोई नेदरलैंड थी आई थिंक सो। नेदरलैंड के साथ जब हमारे मैचेस थे तो इंडियन शायकीन ने पूरा हमारे नारे लग रहे थे वहाँ पर। आपने सुने वहाँ पर बाबर आजम के नाम पर नारे लग रहे थे। सर वो पता क्या, जिन इलाकों में मुस्लिम अक्सरियत ज़्यादा थी, हैदराबाद वाली साइड पे या इससे रिलेटेड कोई जिनमें मुस्लिम इलाके ज़्यादा थे, जो मैच से बाद की भी इंटरव्यू हैं वो भी ज़्यादा मुस्लिम की हैं, तो इसलिए वो बाबर की सपोर्ट में। कोई जो हिंदू है ना, लगा लें 10% थे जो बाबर के हक में थे। अदरवाइज परसेंट बहुत बड़े, अगर 10% भी कहोगे हिंदुस्तान के वो तकरीबन 10 करोड़ से प्लस हो जाते। मेरी बात सुनें, अब पाकिस्तान की 50% विराट कोहली को सपोर्ट करते हैं, वो तो हिसाब से तो बहुत कम थे। अदरवाइज जो मुस्लिम इलाकों में जो स्टेडियम थे, अब अहमदाबाद वाला जो पाकिस्तान इंडिया का मैच था, मैं आपको कट कर रहा हूँ यहाँ पर, जो विराट कोहली को सपोर्ट कर रहे हैं, विराट कोहली को उसकी शक्ल सूरत की वजह से नहीं, उसकी क्रिकेट की वजह से फॉलो करते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, बाबर आजम कहाँ तो विराट कोहली की क्रिकेट कहाँ? क्रिकेट की अगर बात करेंगे आप तो गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है विराट कोहली को। कैसे देखते हैं आप बाबर आजम और उसका आप कंपैरिजन कर रहे हैं? दूसरी तरफ जहां पर आपने कहा कि 10% हिंदू भी नहीं कर रहे थे, पहले तो हमें क्रिकेट से बाहर, क्रिकेट के अंदर से इस्लाम और मजहबों को बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि दोनों मजहब इजाज़त नहीं देते कि आप क्रिकेट खेलो। जब आपको क्रिकेट खेल ही रहे तो भाई इस्लाम को दूसरी साइड पे रखो, क्रिकेट को खेलो। ये जो इंडिया पाकिस्तान है ना, इनके लिए पॉलिटिक्स भी क्रिकेट में है और मजहब भी, हर तरह की चीज़ें क्रिकेट में ही ले आते हैं। बेशक वो इंडिया हो, पाकिस्तान या बांग्लादेश भी कह लें, एशियन जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो
मज़हब और पॉलिटिक्स हर चीज़ ही क्रिकेट में करती है। क्या बात करने का आपसे पर्पस ये है, आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस टाइम हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है और टेस्ट सीरीज के अंदर आपको पता होगा कि जब भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारी टीम जाती है तो वहाँ पर स्पेशल हमारे लिए, मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानी टीम के लिए प्रोटोकॉल दिया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी प्रोटोकॉल दिया गया। वहाँ पर अल्कोहल से पाक चीज़ें लाई गई, जो हलाल चीज़ें, थोड़ा मेरे नज़दीक आके सामने देखें, हलाल चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड की जा रही थी। जो शायकीन वहाँ पर आते हैं मैच देखने के लिए, उनके लिए हलाल चीज़ें प्रोवाइड की जा रही थी। तो उसी बरक्स वहाँ पर हमारे पाकिस्तानी फ़लस्तीन का झंडा लेकर पहुंच गए। तो जिस पर ऑस्ट्रेलिया के स्टेडियम से उनको धक्के मारते हुए बाहर निकाला गया है। क्या कहना चाहेंगे कि क्या एक इलाके में जाकर जो उस इलाके की जिस तरह के उनके रीति रिवाज, जिनके कानून है, उस मुताबिक चलना चाहिए या उधर भी अपनी मारनी चाहिए कि बाकी ये करना हमने? जी देखें, जिस तरह के आपने ही बताया, क्योंकि आपकी रिसर्च मेरे से ज़्यादा होगी कि वहाँ पे हमारे खिलाड़ियों के लिए एक नमाज का माहौल बनाया जाता है। फिर देखा जाता है कि यार ये मुसलमान हैं, ये अल्कोहलिक से पाक हैं, तो ये चीज़ें ना हों, इन चीज़ों का भी ख्याल रखा जाता है। और मेरा ख्याल है कि वो मुल्क ऐसे हैं, यूरोपियन कंट्रीज, आप उन्हें इस हवाले से अगर देखा जाए तो वो इंसानियत सोज या इंसानियत के जुल्म पे, इवन के किसी जानवर पे भी कोई नाजायज़ कोई अटैक हो तो वो उस पर आवाज़ बुलंद करते हैं। अच्छा, अब ये चीज़ मुझे नहीं समझ आई कि यार ये इन्होंने ये रिएक्ट क्यों किया, उन शायकीन्स को बाहर क्यों निकाला। अगर आप मेरे से ये कहना चाहें कि क्या वो शायकीन ने अपनी लिमिट्स में रह के, या वो जो एक्ट उन्होंने किया है वो ठीक है या गलत है, अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं एज आ मुस्लिम और इंसानियत के प्रचार करने वाले ममालिक को ये एक सादा सा जवाब देना चाहूँगा कि यार देखो, जुल्म हो रहा है। जुल्म चाहे वो हिंदू पे है, जुल्म चाहे वो ईसाई पे है, जुल्म चाहे वो सिख पे है, जुल्म चाहे वो किसी मुसलमान पे है, जुल्म जुल्म होता है। जुल्म की कोई ज़ात, कोई पात, कोई मज़हब नहीं होता। तो हमें भी दीन इस्लाम में भी और दूसरे भी, आप कोई भी मकतबा फ़िक्र, कोई भी मज़हब उठा के देख लें, उनकी किताबों में भी हमेशा ये लिखा गया है कि आप जालिम के मुखालिफ हों और मज़लूम के हक़ में खड़े हों। तो इतने तरक्की पजीर और इतनी बड़ी सोच रखने वाले ममालिक में मेरा ख्याल है ये बहुत छोटी सी हरकत की है। देखें, फ़लस्तीन में आप अगर देखें, हमारे मुसलमान भाई हैं, आप उन्हें एक एज आ मुसलमान ना देखें, ठीक है, आप उन्हें एज अ इंसान तो कंसीडर करें ना। आपके नज़दीक इंसानियत अहम है, ठीक है। जानवर के साथ जुल्म होना भी आपके नज़र में एक जुल्म अगर साबित होता है तो फिर मेरा ख्याल है कि ये उन्होंने बहुत ही नीच हरकत। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? इन पाकिस्तानियों के लिए कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।